जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार टारगेट विद वन पर मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं। CISF कांस्टेबल फायरमैन की तरफ से एक बहुत बेहतरीन सी खुशखबरी निकल के आ रही है, जिसका न्यू रिक्रूटमेंट 2024 1130 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन्हें CISF कांस्टेबल में जाने के लिए आपको अगर फायरमैन के लिए एक बेहतरीन सा मौका मिल रहा है, जिसमें आपको न्यू रिक्रूटमेंट मिली हुई है 1130 पदों पर के लिए। इसकी ये बम्पर वैकेंसी है। अप्लाई डेट कब क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एज क्राइटेरिया और एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि CISF कांस्टेबल फायरमैन की अप्लाई डेट कब से कब तक है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो अगर हम इसकी बात करें CISF का, तो CISF का ऑफिशियल नोटिस है ये आपका, जो ऑनलाइन आवेदन पत्रों में जमा करने की तारीख के बारे में है। जो आपकी लास्ट डेट रखी गई है वो 31, मतलब शुरुआत है 31/8/2024 से हो चुके हैं, और इसकी लास्ट डेट रखी गई है 30/9/2024, यानी अंतिम तारीख आपका है ये सितंबर का महीना 30/9/2024 तक आप कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसका ऑनलाइन आवेदन होगा। इसमें क्या होगा, ऑनलाइन आवेदन होगा। कोई भी ऑफलाइन आवेदन नहीं होता, ऑनलाइन आवेदन होता है। अब इसकी जो डेट हो चुकी है वो हम लोगों ने देख ली। अब अगर आगे की बात करें तो इसके बाद होता क्या है, प्रवेश सबसे पहले इसका ऑनलाइन आवेदन होगा, उसके बाद प्रवेश पत्र आएगा, आपको एग्जाम देना होगा, उसके बाद फिजिकल वगैरह होगा। तो वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। अगर हम इसकी वेतन की बात करें तो इसका वेतन बेसिक लेवल से 21,700 से लेके 59,100 के बीच में होता है। और एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभ्यर्थी जो होना चाहिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और ये आपकी जो रिक्तियां हैं उनका ये विवरण दिया हुआ है कि कहाँ पे कितनी रिक्तियां हैं, यानी कहाँ पे कितने पद हैं। अंडमान निकोबार में, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में, चंडीगढ़ में, ऐसी हर किसी में दिए हुए हैं कि कहाँ पे कितनी पद रिक्त हैं। और टोटल जो पद हैं आपके, वो आपको बताई दिए कि टोटल पद कितने हैं। टोटल 1130 पद है। टोटल कितने हैं? 1130 पद हैं, जो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सब फायरमैन में भाई बहुत अच्छी जॉब है एकदम। 1130 है, 2100 2200 से बेसिक पे है। आपकी जो सैलरी बनेगी जाके वो अप्रॉक्स 40,000 के पास बनेगी जाके, क्योंकि HRA DRA सारी चीज़ें मिला के 21,000 बेसिक पे है। इतना स्टार्टिंग आपको मिलता है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसका ऑनलाइन आवेदन आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो आपके जो SC हो गए, ST हो गए, OBC हो गए, ये सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसकी शैक्षिक आर्हता क्या क्या चाहिए, आयु सीमा क्या रहनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जानने वाले हैं। अगर शैक्षिक की बात करें, हम क्वालिफिकेशन की बात करें, तो इसकी क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो आवेदक जो है आवेदन कर रहा है उसको विज्ञान विषय के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। यानी आपका जो है वो साइंस स्ट्रीम होना चाहिए 12th क्लास में। आप अगर और किसी स्ट्रीम से हैं तो वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको क्या होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, आपके पास PCM होना चाहिए या PCB होना चाहिए, यानी आपके पास एक साइंस होना चाहिए, साइंस का सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। अगर हम आयु सीमा की बात करें तो इसकी जो आयु सीमा रखी गई है वो 30/9/2024 तक व्यक्ति 18 से 23 साल का होना चाहिए। यानी अभ्यर्थी का जन्म 1/10/2001 से पहले और 30/9/2006 के बाद नहीं होना चाहिए। 1/10/2001 से पहले और 30/9/2006 के बाद नहीं होना चाहिए। यानी इसके बीच में अगर आपकी आयु है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर SC ST की बात करें तो हमारे पास 5 वर्ष की इसमें छूट मिलती है जो आयु सीमा है, यानी 2006 के बाद 5 वर्ष और जोड़ लो। OBC के लिए 3 वर्ष मिलती है और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 3 वर्ष मिलती है। अब अगर हम इसके आगे की बात करें तो इसमें जो सेकेंडरी परीक्षा वगैरह होती है, अब इसकी अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न क्या रहता है वो देख लेते हैं हम लोग। जो इसका एग्जाम पैटर्न रहता है वो आपका, अगर हम इसकी एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसका एग्जाम पैटर्न जो है वो आपका रहने वाला है। अगर हम इसके फिजिकल क्राइटेरिया की बात करें तो PST वगैरह जो आपका होगा वो आपका 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। जो शारीरिक दक्षता है यानी PET है वो आपका 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ करनी होगी। और आपका जो मेल है उनकी कद कितनी होनी चाहिए, यानी उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 170। और जो आपका चेस्ट है वो 80 से 85 के बीच में, यानी सीना फ्लाई होना चाहिए। अगर फीमेल की बात करें तो 165 होना चाहिए। जो गढ़वाल वगैरह के जो आते हैं उनके लिए 165 होना चाहिए। अगर हम फीमेल के लिए तो है ही नहीं, एलिजिबल है सिर्फ ओनली मेल के लिए। और उसमें भी जो ये इन देशों से यानी इन जगह से अगर वो बिलोंग करते हैं तो उनकी हाइट 165 मान्य होगी। अगर आगे की बात करें तो
दस्तावेज वगैरह ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो पेपर होगा वो क्या होगा, तो भाग ए यानी आपका जो टोटल पेपर होगा वो 120 मिनट आपको टाइम मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके समान बुद्धि यानी आपकी जनरल नॉलेज होगी या रीजनिंग जिसे बोलते हैं, रीजनिंग होगी, जिसमें जीके होगी, मैथ होगी और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो आपके टोटल एसएससी का पैटर्न रहने वाला है, जो एसएससी जीडी का रहता है। बस आपको करना क्या है कि इसके लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए, और पेपर का एग्जाम शेड्यूल सेम सेम रहता है। टाइम आपका 120 मिनट यानी 2 घंटे मिलते हैं, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप पहली बार अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।